हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर अनीता महल मैडम। और आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th का नॉवल अ टाइगर फॉर मालगुडी। और आज हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 4 में देखा कि किस तरह से टाइगर जो है डिफरेंट तरीके अपनाता है अपने 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 शिकार के। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। हम देखते हैं कि किस तरह से वो बाल बाल बचा वो पकड़ा जाता है। आफ्टर में अटैक ऑन द विलेज द पब्लिक बिकेम मोर केयरफुल। जब उसने गांव विलेज पर अटैक कर दिया तो जो गांव में रहने वाली पब्लिक थे वो और भी ज़्यादा केयरफुल हो गई, बहुत चौकन्नी हो गई। दे नॉट ओनली बिगेन टू गार्ड देयर कैटल बेटर। अब उन गांव वालों ने क्या करा, अपने जो गार्ड हैं, कैटल जो हैं, जानवर जो हैं, उन पे ज़्यादा अच्छे से गार्ड करने लगे, उनकी देखभाल करने लगे। दे इवन थॉट ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स। नेक्स्ट क्या किया कि अब हमें गवर्नमेंट की हेल्प लेनी चाहिए, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे कि एक टाइगर आ गया, उसने हमें अटैक कर दिया है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी हमें उनसे बचाए। तो उन्होंने सीकिंग हेल्प से हेल्प ढूंढी, कहाँ से? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफिसर से, कि हम इनसे हेल्प लेंगे। और दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, टू द कलेक्टर इन द टाउन एंड बिकेम मोर वोकल, और ज़्यादा वोकल, मुखर हो गए इस बारे में। बाय एक्सप्रेसिंग देयर एंगर एंड कंसर्न, अपना जो एंगर इज गुस्सा, कंसर्न इज चिंता, अपना चिंता भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, और साथ में गुस्सा भी आ रहा है उनको कि किस तरह से एक टाइगर ने हमको हमारे जानवरों को मार दिया और हमको हमें बचाने नहीं आ रहा है। बाय एक्सप्रेसिंग देयर एंगर, और अपना गुस्सा भी उन्होंने प्रकट कर दिया, एंड कंसर्न, चिंता, फ्रीली इन द फॉर्म ऑफ एग्जजरेटेड रिपोर्ट, और बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाकर भेजी उन्होंने कि ऐसे ऐसे हमला हो गया टाइगर के द्वारा हमारे गांव में। तो जाके पब्लिक जो है सारी की सारी बहुत चौकन्नी हो गई, और उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट ऑफिसर से हेल्प लेंगे, अब गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे हमारे लिए। ऑफ हाउ अ टाइगर वॉज टेरराइजिंग द कंट्री साइड, उन्होंने बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाई कि एक टाइगर है, टाइगर है, और वो हमें डरा रहा है। टेरराइजिंग, डराना, आतंकित करना, द कंट्री साइड, गाँव को। इन्वेडिंग द विलेजेस, और हमला कर रहा है गांव पर। एंड कैरिंग अवे द कैटल, और हमला करता है और हमारे जानवरों को उठा के ले जाता है, लोगों को घायल कर देता है। खूब बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में लिख दिया, एक रिपोर्ट बना दी, इंजरिंग, घायल भी कर देता है लोगों को। गोइंग इन टू द फॉरेस्ट टू गैदर द फायरवुड, जो भी फायरवुड लेने जाते हैं, फायरवुड इज जलाने की लकड़ी, तो जो भी गांव में जाते हैं, गांव से बाहर जंगल में जाते हैं जलाने की लकड़ी लेने के लिए, उन पे भी वो अटैक करता है। दे इवन गेव अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु वर किल्ड। देखो आप, कितना बड़ा मजाक उड़ाया मनुष्यों का कि कितने झूठे हैं, कि ये हम मेरे बारे सुन रहा है टाइगर सब कुछ, कि मतलब इतने झूठे हैं, मैंने तो किसी को मारा ही नहीं, मनुष्य को। लेकिन इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट बना दी, और ये बोला कि भी हमारे कैटल उठा के ले जाता है, लोगों को घायल कर देता है, और जो भी फायरवुड लेने जाता है उनको भी वो मार देता है। और उन्होंने लिस्ट भी बना दी कि ये लिस्ट बना दी 1 2 3 4, कि इन इन लोगों को इसने मार दिया। दे ट्राई टू बिल्ड अ केस अगेंस्ट मी, और हम उन्होंने कोशिश की कि इसके खिलाफ केस कर दे, टाइगर के खिलाफ। हमने देखा है मनुष्य मनुष्य के खिलाफ तो केस करता है, लेकिन यहाँ पे मनुष्य किसके खिलाफ केस कर रहे हैं? टाइगर के खिलाफ। बाय इन्वेंटिंग ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज, और अब ये घड़ कैसे, बहुत लंबी चौड़ी जो है स्टोरीज बनाकर, कल्पित कहानियां बनाकर उसके खिलाफ केस करने वाले हैं। आई हैड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इनकाउंटर्स विद ह्यूमन बींग्स। टाइगर कह रहा है, आई इज टाइगर है, आई हैड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड, मैं अवॉइड करता हूं क्या? ह्यूमन बींग्स का सामना करना, मैं ह्यूमन बींग्स वाली जगह पर ज्यादातर जाता नहीं हूं। एंड हैड आई वॉन्टेड इवन ऑन दैट नाइट, अगर मैं चाहता, आई कुड हैव मैनेज्ड एंड नॉट मेस्ड अप विद द ह्यूमंस, तो मैं उनसे नहीं टकराता, मेस्ड अप, कोई गड़बड़ नहीं करता उनके साथ में उस रात भी। लेकिन आई डिड नॉट, मैं चाहता नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू सो, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने नहीं किया। इफ आई वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर द कलेक्टर, अब कह रहा है इतना झूठ बोलते हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं कि हम लिस्ट ही बना के दे दी कि इस लोगों को मारा, 0.1 2 3 4 इन लोगों को मार दिया। कहता है कि अगर मुझे ये अवसर मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती, उसको पता चला कि कितने झूठे हैं लोग। मैं अगर अपने आप को प्रेजेंट कर पाता बिफोर द कलेक्टर, आई वुड हैव टोल्ड हिम, कलेक्टर को मैं बता हाउ द पीपल वर लाइंग अबाउट मी, किस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं,
मैं कलेक्टर को बताता कि आप क्या समझते सच बोल रहे हैं? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, किसी को नहीं मारा मैंने। ह्यूमन बींग्स लाई, मनुष्य जो हैं झूठ बोलते हैं। इट वॉज अ लेसन आई लर्न क्वाइट लेट इन द लाइफ। ये लेसन, ये सबक मुझे बहुत लेट मिला कि मनुष्य झूठे होते हैं। द कलेक्टर फॉर whom these representations were a routine just said, अब कलेक्टर के लिए क्या है, रोज रोज ही लेकर आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, अपनी जो मांग पत्र है, जो भी डिमांड है वो देते हैं, ये उसके लिए कलेक्टर के लिए एक रूटीन सा काम है। और उसने क्या कहा, जस्ट सेड आई विल नॉट लुक इन टू योर केस, सॉरी, आई विल लुक इन टू योर केस, ठीक है मैं तुम्हारे केस पे ध्यान दूंगा, देखूंगा मैं केस क्या है। आई कांट प्रॉमिस एनीथिंग, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर पाता कि मैं कल ही उसको पकड़ लूंगा या कुछ कर लूंगा। हाउ डू यू नो देयर इज अ टाइगर अराउंड, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि टाइगर है यहाँ पर। द लेटर कन्वर्सेशन इज मच मोर अम्यूजिंग, और आगे वाली जो बातचीत है कलेक्टर के बीच में और विलेजर्स के बीच में हुई वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइगर कह रहा है कि जो आगे बातचीत हुई, लेटर सॉरी कन्वर्सेशन, बातचीत, और बाद की बातचीत जो है वो बहुत ही मनोरंजक है। कलेक्टर ने क्या पूछा और गांव वालों ने क्या बताया, अब हम देखते हैं क्या कहा। गांव वालों ने क्या कहा, वी सॉ इट, हमने देखा है टाइगर है। हाउ मेनी ऑफ यू सॉ इट, कलेक्टर साहब ने पूछा, कितने लोगों ने देखा उसको, टाइगर को। ऑल ऑफ अस, सब ने देखा सर, सेड द डेपुटेशन, जो प्रतिनिधि मंडल आया था कलेक्टर के पास में, उसने कहा कि हम सब ने देखा। हाउ मेनी पीपल लिव इन योर विलेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने गांव में तुम्हारे लोग हैं, कितने लोग रहते हैं। द पीपल वर टेकन अबैक, अरे लोग तो बड़े भौचक्के रह गए कि ये क्या क्वेश्चन पूछा, एंड डिड नॉट नो व्हाट टू से, समझ नहीं आया क्या बोले, कितने लोग रहते हैं, ये किस बात से, ये क्या बात हुई। मोर देन 100 सर, अब एक ने कह दिया सर 100 से ज्यादा रहते हैं। हैव ऑल द 100 सीन द टाइगर, क्या पूरे 100 लोगों ने टाइगर देखा है। यस, दे कोरस, कोरस मतलब एक स्वर में बोलना, हाँ सर सब ने देखा है, सारे एक साथ बोल पड़े देखा है। द कलेक्टर फर्दर क्वेश्चन देम, कलेक्टर ने फिर एक क्वेश्चन पूछा उनसे, क्या पूछा, हाउ बिग वॉज द टाइगर। अब पहले उसने पूछा कितने लोगों ने देखा है, तो बोला सब ने देखा है, बोलते सब, कितने लोग तुम्हारे गांव में, बोलते 100 से ज्यादा। अब पूछ रहा है कलेक्टर, ये बताओ टाइगर कितना बड़ा था। द मैन ब्लिंक्ड फॉर अ मिनट, बल्कि जब कही एक आदमी ने कि बड़ा था, इसका मतलब कैसे बताएं, कि सेंटीमीटर था, मीटर था, क्या बताएं, उनको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है। एंड देन इंडिकेटेड, फिर इशारा किया विद हिज हैंड्स, हाथों से इशारा किया, इतना बड़ा, सम साइज, कुछ साइज बताई, इतना इतना। वेयर अपॉन अनदर नेम पुश्ड हिमसेल्फ फॉरवर्ड एंड सेड ही इज रॉन्ग, दूसरा आदमी बोलता है नहीं नहीं ये गलत कह रहा है, मैं सही कह रहा हूं। द टाइगर वॉज दिस बिग, और फिर हाथ फैला कर, ये बड़ा टाइगर था, इतना बड़ा टाइगर था। अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड, अब गर्मा गर्म बहस छिड़ गई, हीटेड आर्ग्यूमेंट मीन बहस छिड़ना। एंड द कलेक्टर अगेन आस्क्ड, कलेक्टर ने फिर पूछा, साइलेंस, आर यू बोथ टॉकिंग ऑफ द सेम टाइगर और टू डिफरेंट वंस, एक आदमी कह रहा है इतना बड़ा टाइगर था, एक कह रहा है इतना बड़ा टाइगर था, अरे भाई दो टाइगर थे या वो सेम टाइगर को बारे में बता रहे हो। वॉज देयर वन टाइगर और टू और थ्री, कितने टाइगर थे ये तो बताओ। समवन सेड 5 इन ऑल, उनमें से एक आदमी बोला 5 थे, उसने पूछा 1 थे 2 थे 3 थे, तो 1 2 3 नहीं, उसने बोला 5 थे। 4 cubs एंड अ टाइग्रेस विच वर शॉट, उसने बोला 5 थे, 4 तो बच्चे थे और एक थी टाइग्रेस जो कि मार दी गई। हु शॉट देम, मार दी गई, कलेक्टर साहब ने पूछा, किसने मारा उसको। आज द कलेक्टर, ये मारने वाली कौन सी बात है, किसने मारा, तो मार दी तो फिर मेरे पास क्यों आए हो। सम शिकारी और हंटर्स फ्रॉम द टाउन, कलेक्टर साहब को बोला कि सर कोई शिकारी था उसने मार दिया, शहर से गया था। विच टाउन, कौन से शहर से गया था शिकारी। वी डोंट नो, सर हमको क्या पता कौन से टाउन से शिकारी गया था, शहर का नाम हम कैसे बता सकते हैं। डिड ही हैव अ लाइसेंस टू शूट, अब कलेक्टर साहब ने बिल्कुल बात बदल दी, उसने कहा कि क्या उसके पास लाइसेंस था शूट करने का, शूटिंग का, हंटर के पास। हु गेव देम द लाइसेंस, किसने उसको लाइसेंस दिया। द पिटिशनर्स नाउ बिकेम टंग टाइड, अब जो पिटिशनर्स याचिका लेकर आए हैं कलेक्टर के सामने, याचिका करता, अब वो क्या हो गए, बिल्कुल मौन हो गए, मौन हो गए, कुछ नहीं बोल रहे, उनकी जबान चुप हो गई। बट द कलेक्टर ऑब्जर्व फॉर अ मोमेंट एंड सेड,
हैव यू ब्रॉट योर पिटिशन इन राइटिंग? कलेक्टर को एक और क्वेश्चन मिल गया कि ठीक है तुम ऐसे बोलने आ रहे हो, क्या इसको रिटर्न में लेकर आए हो, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है? दे लुक टेरिफाइड, बड़े डर गए। बट द कलेक्टर हु वाज सिंपैथेटिक, लेकिन कलेक्टर बड़ा दयालु वाला था, उसने बोला आई आई कांट टेक एक्शन अनलेस देयर इज अ रिटन पिटिशन। देखो मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता, आप लिखित में दें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकर आए हो लिखे हुआ। गो टू अ पिटिशनर राइटर, याचिका लिखने वाले लेखक के पास जाइए। गेट द पिटिशन इन्फोर्स्ड ऑन अ स्टैम्प पेपर, और एक स्टैम्प पेपर पर लिख कर लाइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। उसने बोल दिया लीव इट विद माई क्लर्क, और यहां पर मेरे क्लर्क बैठा है, इसको देके जाइए। आई विल फिक्स द डेट फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की डेट जो है मैं निरीक्षण करने आऊंगा कि तुम सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। मैं एक डेट फिक्स कर दूंगा, उस दिन मैं आऊंगा एंड टेक एक्शन, उस दिन एक्शन लूंगा। फॉर ऑल आई नो दैट मे नॉट बी अ टाइगर, और जहां तक मैं जाता हूं कि वो टाइगर नहीं है। वॉट एवर, जो भी है, यू मे बी इमेजिनिंग, तुम कल्पना कर रहे हो कि क्या है, पर मैं एक डेट फिक्स कर दूंगा, लिख के जो है आपकी प्रॉब्लम वो मेरे क्लर्क को देके जाओ, और मैं फिर एक दिन फिक्स करूंगा, उस दिन मैं आऊंगा। However, he said, it was part of his duty to look into their grievances. लेकिन अब एक कलेक्टर की तो ड्यूटी है कि उनकी जो भी ग्रीवेंसेस, जो भी शिकायत हैं, उनको तो उसका सुनना ही पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से द विलेजर्स हैड टू विजिट द कलेक्टर ऑलमोस्ट वंस अ वीक। अब क्या हुआ, हर हफ्ते बेचारे गांव वाले अब जाने लगे कलेक्टर के पास, हफ्ते में एक दिन। स्पेंडिंग टाइम एंड मनी विदाउट एनी पर्पस, और अपना सारा पैसा खर्च करके गांव से लेकर और वहां तक जाते कलेक्टर साहब के पास, अपना पैसा भी खर्च और टाइम भी खर्च, और कोई पर्पस नहीं, पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा उनका। फ्रॉम विद इन द जंगल वेयर देयर विलेजेस वर सिचुएटेड दे हैड टू वॉक 10 माइल्स। अब बेचारे को देखो प्रॉब्लम कितनी है, जहाँ जिस जंगल में वो वहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे कोई बस वस नहीं चलती, 10 मील तक तो उनको पैदल चल कर आना पड़ता है। दे हैड टू वॉक 10 माइल्स टू गेट ऑन द हाईवे, हाईवे से 10 मील अंदर है उनका गांव, तो वहां से पैदल चल के आते हैं, कोई बस नहीं है। बिफोर दे कुड गेट अ लिफ्ट ऑन द बस और अ लॉरी, अब उसके बाद उनको कोई लिफ्ट मिलती है, कभी बस में कभी लॉरी में। लॉरी इस बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक होता है, और उसके बाद वो लिफ्ट लेकर बेचारे आते हैं, इतना टाइम और इतना पैसा खर्च, और कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। इवन आफ्टर मच वेटिंग एट द कलेक्टर्स ऑफिस दे कुड मीट ओनली हिज क्लर्क, वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कलेक्टर के ऑफिस में, और कौन मिलता है, सिर्फ क्लर्क, वहाँ क्लर्क बैठा होता है। Who took their written complaints and further asked them to complete more formalities. उसने कहा ठीक है, कंप्लेंट मेरे को दे दो, लेटर मेरे को दे दो, और ये फॉर्मेलिटीज यहाँ रजिस्टर में एंट्री कर दो, किस कौन नाम लिख दो अपने, ये कर, जो भी फॉर्मेलिटीज ने कराई। एट द एंड ऑफ द डे दे वुड रिटर्न टू देयर विलेजेस, और दिन के आखिर में वो अपने गांव वापस लौट जाते हैं। फियरिंग, डर के मारे, क्या डरते हैं, दे कुड बी वे लेड बाय द विलेजर, हो सकता है कि वो जो टाइगर जिसके लिए वो शिकायत करने आए हैं वो कहीं घात लगा कर बैठा हो, वो उन पे हमला ना कर दे। मीनवाइल आई हैड परफेक्टेड माई सिस्टम ऑफ स्नैचिंग कैटल एट नाइट। अब हाँ अपने जो हैं गांव वाले वो अपनी काम कर रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि कोई उनको गवर्नमेंट की वो मिल जाए हेल्प। इस दौरान आई हैड परफेक्टेड माई सिस्टम ऑफ स्नैचिंग कैटल, मैंने पूरा परफेक्ट बन गया कैटल जानवर को पकड़ना, किस समय, एट नाइट। पहले वो क्या था, डस्क, गौधूली का समय, जब वो वापस आते हैं चराकर, तब वो लास्ट वाला एक जो जानवर है उसको पकड़ लेता है। अब उसने चेंज कर दिया अपना पैटर्न, कैसे पकड़ेगा, स्नैचिंग कैटल एट नाइट, रात को पकड़ेगा। आई मेड माई सेल्फ फैमिलियर विद देयर मूवमेंट्स, अब मैंने उसके उनके मूवमेंट्स से मुझे पता चल गया उनके मूवमेंट्स कैसे होते हैं। इस समय सो रहे हैं, इस समय अपना लैम्प बुझा देते हैं, और ये सारी बातें उसने सीख ली, समझ ली। देयर इनक्लोजर्स, उनके बाड़ों के बारे में देख लिया, बाड़ा कितना दूर है घर से। एंड द वीक पॉइंट्स ऑफ द विलेजर्स इन टेंडिंग देयर कैटल, और उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उनकी कमजोरी क्या है गाँव वालों की, इन टेंडिंग, ध्यान रखते हैं ना अपने कैटल्स का, उसमें क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं। द विलेजेस वर ऑल अलाइक, सारे गांव एक जैसे लगते हैं, कोई डिफरेंस नहीं गांव में। एंड विलेजर्स हैड सिमिलर हैबिट्स ऑफ कीपिंग देयर शीप, और सबका एक ही तरीका है, वही बाड़ा बनाना, और वही बाड़े के जो हैं कांटेदार झाड़ियाँ और बैम्बू स्टिक्स वो लगा देना, और वहाँ पे जाके उसको छोड़ देना सारे कैटल को। तो ये उनके सार सबका एक ही तरीका है। दे कुड नेवर एंटिसिपेट वेयर आई वुड स्ट्राइक नेम, एंटिसिपेट,
वो कभी पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकते कि मैं अगली चोट कहाँ पहुंचाऊंगा। स्ट्राइक इज चोट पहुंचाना, चोट मारना। जानवरों को क्या पता कि हाँ आज हमारे आएगा कि उसकी जाएगा कि उसकी जाएगा। तो बोलते वो कभी भी नहीं सोच सकते इस बारे में कि मैं अगला शिकार कहाँ करूंगा। आई कवर्ड अ लार्ज पैरामीटर। पैरामीटर इज एक निश्चित सीमा, एरिया। मैंने बहुत बड़ा जो सीमा है मैंने कवर कर ली। इफ आई टुक अ शीप फ्रॉम वन विलेज, माई नेक्स्ट अटैक वुड बी समवेयर एल्स। अगर मैं एक अटैक एक गांव में करता हूं तो अगला अटैक बहुत दूर करूंगा मैं। एंड इन योर टर्म्स सेवरल डेज लेटर, और बहुत दिनों बाद करूंगा। एक अटैक हो गया फिर शांत बैठ गया, क्या बहुत दिनों बाद करूंगा। और सो द पीपल कुड नेवर नो वेयर टू लुक फॉर मी, ताकि लोग मुझे कहाँ ढूंढेंगे। आज मैं इस गांव में हूं तो बहुत दिन तक मैं शांत बैठा रहूंगा, उसके बाद फिर बहुत नेक्स्ट वाले गांव में मैं करूंगा तो कहाँ ढूंढेंगे मेरे को। सम पार्ट्स ऑफ मैम्पी हिल्स हैड डीप रवाइन्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो मैम्पी हिल्स, मैम्पी पहाड़ियों की श्रृंखला में वो रहता था। और वहाँ पे क्या थी, डीप रवाइन्स। रवाइन्स बहुत गहरे गहरे नाले थे, क्वाइट इनएक्सेसिबल टू ह्यूमन बींग्स। और वहाँ तक ह्यूमन बींग्स पहुँच ही नहीं पाते थे। उन नालों में क्या करने जाएंगे, बेचारे डरते थे। तो वो वहाँ जाके छुप जाता था। आई हिड माई सेल्फ इन दैम, मैं अपने आप को छुपा लेता था। कहाँ पे, रवाइन्स में, नालों में। एंड प्लान माई नेक्स्ट मूव विथ केयरफुल कैलकुलेशन, और बहुत ही सावधानी से कैलकुलेशन करते हुए मैं अपनी नेक्स्ट जो है प्लानिंग करता था कि अगला मुझे शिकार कहाँ करना है। फॉर मी नो विलेज वॉज टू फार आउट एंड नो फेंसिंग इम्प्रैग्नेबल। मेरे लिए कोई भी गांव दूर नहीं था। टाइगर के लिए क्या दूर, उसको तो जाना ही शिकार करने, घर तो उस पर बैठा शिकार मिलेगा नहीं। मेरे लिए कोई गांव दूर नहीं था, और कोई भी फेंसिंग जो है, जो बाड़ा के बाहर में जो लगाते हैं फेंसिंग, वो मेरे लिए कोई भी इम्प्रैग्नेबल, अभेद्य नहीं थी। मैं सब कुछ तोड़ सकता हूँ, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है। आई वॉकड इन एंड आउट ऑफ द विलेजेस, और मैं गांव में जाता हूँ निकलता हूँ बाहर। हार्डली अवेयर हाउ डेस्परेट द पीपल वर गेटिंग, और मुझे ये नहीं पता था कि लोग कितना डेस्परेट हैं। डेस्परेट, निराश, बहुत निराश हो गए कि पकड़ा नहीं जा रहा टाइगर, और हमारे जो है जानवर गायब हो रहे हैं, खा रहा है उसको। दे स्टार्टेड कीपिंग अ बॉन फायर अप ऑल नाइट्स। बॉन फायर मीन्स अलगाव, आग जला के रखते हैं जो बेचारे। क्या करें, रात को चौकसी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, और आग जलाकर बैठे रहते हैं कि कब आएगा टाइगर। एंड पोस्टिंग विजिलेंट गार्ड्स, विजिलेंट इज चौकन्ने। अब उन्होंने क्या करा, अपने गार्ड्स रखने स्टार्ट कर दिए। लोग खुद ही बैठकर अलगाव, आग जलाकर वहाँ बैठने लग गए। एट अ फ्यू प्लेसेस दे इवन स्कैटर्ड पॉइजनड मीट। अब उन्होंने क्या क्या किया, अपने गार्ड लगाए जगह जगह पर। उन्होंने खुद उसकी चौकसी की, और कुछ जगहों पर उन्होंने स्कैटर्ड, बिखेरना, पॉइजनड मीट। उसको पता है कि टाइगर आएगा मीट खाएगा, तो उसमें जहर डाल दिया उस मीट में। बट आई वॉज केयरफुल, लेकिन वो तो उनका भी बादशाह है। वो कह रहा है मैं बहुत ध्यान रखता था, नॉट टू टच एनी ऑफ इट। मैं उस जहरीले मीट को छूता ही नहीं था। उसको तो पता है कि मतलब बना बनाया मीट मिल गया, इसका मतलब कोई गड़बड़ है, तो उसको छूता ही नहीं था। ओनली सम वाइल्ड कैट और मॉन्ग्रिल मिस्टेकनली बिकेम इट्स विक्टिम। और उस मीट जो जहर डाल रखा है, उस मीट का शिकार कौन होता था, क्या तो कोई जंगली बिल्ली, वाइल्ड कैट, और मॉन्ग्रिल। मॉन्ग्रिल मीन्स मैंने बताया था मिश्रित जाति का कुत्ता, मिक्स ब्रीड का डॉगी, गलती से बिकेम विक्टिम्स। विक्टिम्स इज शिकार। तो मैं तो बच गया, और ये सब जो है ये खाते थे उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।